सब हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु आज शाम के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको सारे आदर महिमा सम्मान देता है। आज शाम के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने यह हफ्ता अच्छा संभाल के रखा है, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। महान परमेश्वर का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्दी के टाइम में परमेश्वर ने संभाल के रखा। आज बहुत लोग दुख में, तकलीफ में, समस्या में, हॉस्पिटल में, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसने हमको संभाल के रखा है। आज जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभाल के रखते हैं, ऐसा परमेश्वर हमारी रक्षा किया है। परमेश्वर रक्षा किया, उसका धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का बच्चे लोग सब अपना पिता के साथ बने रहना पड़ता है, तभी रक्षा होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह हमारा पापों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से 3 दिन बाद जिंदा उठा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चे लोग को आशीष देना चाहते हैं, छुटकारा देना चाहते हैं, चंगाई करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहता है। ये सारी आशीष कभी मिलता है जब हम प्रभु के साथ बने रहते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कुछ वचन लेके आया मैंने, तो जीवन में हम कैसा आशीष पा सकते हैं, दुख तकलीफ समस्या में हम कैसा जयवंत हो सकता है। तो वचन, आज का वचन आपको ध्यान से सुनना है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उससे पहले हम प्रभु का धन्यवाद करें, महान परमेश्वर का। थैंक यू जी। आप चिंता नहीं करें, कुछ भी जो लोग परमेश्वर के पास है, जो लोग परमेश्वर का सुबह शाम आराधना स्तुति करता है, प्रभु का सेवा करता है, उसका चिंता परमेश्वर करता है। हमारा आपको चिंता करने, हमारा एक ही काम है, प्रभु का आराधना स्तुति करना। दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कोई भी समस्या में, निराशपन में प्रभु के साथ बने रहना। जीवन में दुख तकलीफ समस्या आता है बोल के तो आपको प्रभु, आपको निराश होना नहीं, उस टाइम में और नजीक प्रभु के पास जाना है। क्योंकि मैंने जितना मेरा जीवन दुख तकलीफ समस्या आया, तो प्रभु के नजीक जाते जाते आज मैंने जीत लिया, सारी चीज़ को मैंने तो जीत लिया, हासिल किया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने एक चीज़ देखा कि जितना हम दुख के टाइम में, सताव के टाइम में, समस्या के टाइम में तो लोग सताता है, बुराई करता है, उस टाइम में भी हम परमेश्वर के साथ बने रहता है, ईमानदारी के साथ बने रहता है, किसी का बारे में कुछ बोलता नहीं, किसी को जवाब देता नहीं, तो एक शक्ति सामर्थ परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। दाऊद कहता है मैं मेरा सताने के सामने तूने मेज बिछाए। भजन संहिता 23 में Psalm 23, क्योंकि मेरा जो कटोरा है तो उमड़ता रहेगा। हालेलुया। तो 2024 साल बहुत डेंजर है, खतरनाक है, इसलिए अपना जीवन को पूरी तरह से समर्पण करो, परमेश्वर के पास में समर्पण करो। हालेलुया। आप सुबह शाम चिंता करना है, प्रार्थना करना है, आपको किसी बात का चिंता करना नहीं है। तो प्रभु में बने रहना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है। आपको किसी बात के लिए चिंता करना नहीं, चिंता करना प्रार्थना करने के लिए। यदि आज मैंने प्रार्थना किया कि नहीं करके आपको उसका चिंता करना है, प्रभु के लिए चिंता करना है, परमेश्वर के काम के लिए चिंता करना है, और बाकी संसार के चीज़ के लिए आपको फिक्र करना नहीं। सारी चीज़ प्रभु मिला देगा। सही समय आने से परमेश्वर सारी चीज़ों को, अच्छे लोग घर छोड़ के गया, अभी सब वापस आएंगे। आपको रोना नहीं है, धोना नहीं है। आप समस्या में हालेलुया होने के बाद भी प्रभु के साथ बनने, कनेक्ट होने, शैतान का सारे बंधन टूटेगा। हालेलुया। जितना तुम प्रभु के साथ कनेक्शन होते हो, परमेश्वर के साथ बने रहते हो, वो शैतान का सारे बंधन टूटेगा। शैतान का बंधन से छोड़ के आपके पास दौड़ के आएंगे, प्रभु लेके आएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब हाथों को उठाए, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु बोलो थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी हफ्ता हमको अच्छा संभाल के रखा, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह योद्धा है। प्रभु यीशु मसीह दुख उठाने वाला योद्धा है। जब हम लोग दुख उठाता है तभी महिमा आता है, तभी शक्ति मिलता है, तभी समर्थ मिलता है, तभी अभिषेक मिलता है, तभी परमेश्वर का महिमा आता है। पहला जीवन में दुख आता है। यदि आप परमेश्वर से महिमा लेना चाहते हो तो पहला आपका जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएगा, समस्या आएगा, तो उसमें पास होते हो तो उसके बाद परमेश्वर का महिमा आएगा। दुनिया का कोई ताकत आपको छो नहीं पाएगा, शैतान छो नहीं पाएगा। हालेलुया। आप शरीर को जीतोगे, शैतान को जीतोगे, हर चीज से आप जयवंत हो जाओगे। हालेलुया। ये कैसा होता है? बाइबल कहते हैं परमेश्वर के साथ में रह के हम तो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया। आपको आपका फोकस सिर्फ प्रभु पर होना चाहिए। अपना समस्या पर मत देखो, अपना प्रॉब्लम पर मत देखो, अपना फैमिली पर मत देखो, सिर्फ प्रभु को देखो। परमेश्वर और अपना कमजोरी में अविश्वासी मत हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है।
परमेश्वर मुझे सब कुछ दे सकता है, पर मुझे घर देगा, प्रभु मुझे गाड़ी देगा, प्लेन देगा, हेलीकॉप्टर, सब कुछ आपको बोलना चाहिए हालेलुया। तो क्योंकि हमारा परमेश्वर ये नहीं कि हमारे पास तो पैसा नहीं है तो हम कहाँ से आए कितना पैसा, वो अपने ऊपर निर्भर मत करो, प्रभु को छोड़ो। परमेश्वर तो बहुत सामर्थ्य परमेश्वर है हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मैं परमेश्वर के साथ में बैठ के ऐसा एबिलिटी आया, तो ऐसा शक्ति आया, ऐसा ये आएगी तो प्रभु सब कुछ दे सकता है हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर आपको दे सकता है। तो हर आशीष, हर ब्लेसिंग के पीछे आपको फाइट करना पड़ता है, आपको लड़ना पड़ता है हालेलुया। आपको निराश होना नहीं, जो चीज़ पाने के लिए आपको लड़ना पड़ता है हालेलुया। प्रार्थना में लड़ना पड़ता है। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, शैतान भी पीछे पड़ता है, शैतान से लड़ना पड़ता है, आपका समस्या से लड़ना पड़ता है, आपका दिमाग से लड़ना पड़ता है, हर चीज से आपको लड़ना पड़ता है हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के बच्चे लोग हारना नहीं है, शैतान से जितने, समस्या से जितने, अपना शरीर से जितने, हर चीज से आपको जयवंत होना है हालेलुया। कोई दुनिया का ताकत से आपको डरना नहीं है, डरना है सिर्फ परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ। पाप करने में, बुराई करने में, चुगलियां करने में, गालियां मारने में, गुस्सा करने, सारी चीज से, बुराई चीज में डरना है, और किसी चीज में, दुनिया का किसी ताकत में, किसी का उसमें आपको डरना नहीं हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। चलो सब हाथ को उठाओ, सब सर पे हाथ रखो, सब लोग वीडियो में देखो, वीडियो में देखो, वीडियो में आ जाओ। चलो सब लोग हाथ रखो, बोलो पर भी यीशु। चलो सर पे हाथ रखो, अपना अपना हाथ रखो सर पे, बोलो पर भी यीशु। मेरा पापों को, बोलो मेरा पापों को, मेरा गुनाह को, मेरा बुराई को, ने मेरा निकम्मा चाल चलन को क्षमा करो, मुझे पवित्र करो, मुझे धो के शुद्ध करो। बोलो पर भी यीशु, मैं बहुत बार चूक जाता हूँ, मैं चूक जाती हूँ, मुझे क्षमा करो। सब लोग सर पे हाथ रखो। आपका पवित्र लहू मेरे ऊपर आए, आपका शक्ति सामर्थ मेरे ऊपर आए। प्रभु मैं निर्बल हूँ, मैं कमजोर हूँ, लेकिन आप मुझे शक्ति देते हो, आप मुझे सामर्थ देते हो। फिलिपियों 4:13 वचन कहता है, फिलिपियंस 4:13, फिलिपियंस 4:13 वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ दे सकता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके ऊपर आए, और भी यीशु का नाम से ले प्रसान डरा बुशे टेलेबे अले ब्रोन डिस्टला मा रोंटे किस्टला बहन डरा बुशे। सब हाथ रखते रहो, हाथ रखते रहो। आपका बंधन टूटा, रिब्रोसान डरा बुशे टेलेबे मिम रहुशला मांडीला कुंडा स्टेन का फैमिली में जो बंधन टूट जाए, जो बच्चे लोग घर छोड़ के गए तो वापस आए, पर भी यीशु मसीह के नाम से बंधन टूट जाए, फाइनेंस का ब्लेसिंग आए इनको। प्रभु बच्चे का आशीष देना पिता परमेश्वर। हर बीमारी को मैं कमान करता हूँ, आज्ञा देता हूँ, इनका शरीर से निकल के चला जाए। डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, एसिड, गांठ, रसोली, दाग धब्बा, पथरी, यूट्रस में जो भी गांठ हो रहा है, रसोली हो रहा है, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर जंजीर टूट जाए, हर जो जंजीर है, एवरी चैन ब्रेक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, एवरी योक ब्रेक इन द माइटी, हर बंधन टूट जाए, हर जो जुआए टूट जाए पर भी यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक बच्चे को चुलो पिता परमेश्वर, उनका लाइफ चेंजिंग हो जाए पर भी यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक बच्चे को आशीष करना। ये तो लोग वीडियो में आ सकता है, वीडियो में फटाफट आओ, तुम्हारे घर के लिए प्रार्थना करते चलो। लाब्रा साताला मांडला बासी ब्रहुशला मांडला बोसे अले ब्रोन डिस्टला मा रोन टेकिस्टला ब्रांटला बोसे ब्रहुशा। फायर आए के ऊपर फायर रा 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 रा। ओ जीसस, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इनका सर से लेकर पैर तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अनॉइंटिंग उतरे। अनॉइंटिंग को मैं रिलीज करता हूँ, फायर को रिलीज करता हूँ। एक एक ऊपर प्रभु, जितने भी बच्चे यहाँ पे प्रभु, एक एक को चलो, इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए, इनका जीवन परिवर्तन हो जाए पर भी यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा एक एक बच्चे को चलो पिता परमेश्वर, इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए पर भी यीशु का नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस ला प्रसांतारा बोसे टेलेबे अले ब्रोंडिस्टला मा रोंटिकिस्टला ब्रांटेला बोसे ब्रहुसला मांडा मिब्रा अलकुंडिस्टला ब्रांडा लेब्रा आकरलोंडिस्टला ब्रांटला बोसे टेलेबे एकला रोंडला वासिंडहुसला मांडला बोसे टेलेबे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। वेलकम होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। फिर से
ओ आग बरसा दे, सब लोग हाथ उठा, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू आग बरसा दे। ये माइक बंद है, कौन है? फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे तेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हमें बरसे, अपने मार्गों में चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सब बोले, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। सब लोग आओ, सब लोग आओ। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा। अभी 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फिर वापस लगाना है, फटाफट लगाना है आपको, ठीक है। 9 बजे तक प्रार्थना चलेगा, कोई जाओ मत। लास्ट में बहुत प्रभु का बहुत सामर्थ उतरेगा। आज का वचन सुनो सब लोग। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को उपस्थित में आते हो, आपको प्रभु का आराधना स्तुति करना है, ध्यान लगाओ, प्रभु में ध्यान लगाओ, नहीं तो बाद में दिमाग को भड़काओ मत, नहीं तो वो अभिषेक आपके ऊपर नहीं आएगा, पवित्र आत्मा आपको टच नहीं करेगा, नहीं छुएगा, परमेश्वर का उपस्थित आपके ऊपर नहीं आएगा। आंखों को बंद करना ही, इधर उधर देखना नहीं, सिर्फ प्रभु को देखना ही। हालेलुया। नहीं तो अभिषेक आपको, पवित्र आत्मा आपको नहीं छुएगा।
पवित्र आत्मा जो लोग प्रभु के लिए भूखे और प्यासे उसको टच करेगा। हालेलुया। जिसका मन बढ़ के उसको होली स्पिरिट टच नहीं करेगा। इसीलिए सिर्फ ध्यान लगाओ, अपना समस्या छोड़ो, अपना बीमारी जो भी समस्या में जो भी प्रॉब्लम है उसको छोड़ो, आंखों को बंद करो, प्रभु को देखो। दिन भर हम तो संसार के लिए सोते रहता है, तो हम अभी हम क्या आप प्रभु के लिए सोचे, हम लोग खाली लिया ध्यान लगाए। अपना समस्या को मत देखो। समस्या देखना आपका काम नहीं है, समस्या देखना आपका काम परमेश्वर का वर्शिप करना, आराधना स्तुति करना, उसका सेवा करने। समस्या देखना काम परमेश्वर का। हालेलुया। थैंक यू जी। अरे 8 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फिर आपको फिर वापस फटाफट लगाना है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई, तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। सब लोग आए। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मैंने मुझको रिहाई है। कोई जाया अगर तुझसा नहीं, कोई राबर तुझसा नहीं, कोई चारा अगर तुझसा नहीं, कोई राबर तुझसा नहीं। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मैंने मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मैंने मुझको रिहाई है। ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है, ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। बोलो तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है,
तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। अभी 3 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फिर आपको फिर वापस लगाना है, ठीक है। ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है। ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाखों से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाखों से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई। हालेलुया। किसी का ऐसा कमर में दर्द है, हाथ उठा ऊपर मुझको छो रहा है। हालेलुया। किसका दर्द है कमर में, ये साइड में जिसका भी दर्द है हाथ उठाओ, पर मुझको छो रहा है। थैंक यू। हाँ, तुम्हारा मम्मी का कमर में दर्द है, हाथ रखो, हाथ रखो। मुझे पवित्र आत्मा एंजल स्वर्गदूत दिखा रहा है, मेरे को चित्र दिखा रहा है किसी ऐसा हाथ ये साइड में दर्द है। हालेलुया। अब उससे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ।
राधे खाई, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई, तेरे खून बहाने से मैंने मुझको रिहाई, ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है, ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है, तूने मेरे कदम आसमानी राह दिखाई है। चलो कमर में हाथ रखो। रिप्रा सातनमा पिता में प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा का अभिषेक सामर्थ उतरे। इधर ये रुमाल को देखो, इधर देखो, इधर देखो, कमर में हाथ रखो और रुमाल इसको देखो, ये टॉवल को देखो, प्रभु का भारी अभिषेक सामर्थ्य इसमें। तो ये देखो तो कमर में हाथ रख, विश्वास के साथ कैसे परमेश्वर का शक्ति सामर्थ्य निकल के जाएगा, तेरा कमर को टच करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, को सारे आदर महिमा सम्मान देते प्रभु। ये टावल के द्वारा ये रुमाल में प्रभु, रुमाल से आपका शक्ति जाके उसको छुए पर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते परमेश्वर, आप शक्तिशाली परमेश्वर इसी टाइम में प्रभु तो छुए पर यीशु मसीह के नाम से। ओ ईश्वर थैंक यू जीसस, परमेश्वर का सामर्थ उतरे। हालेलुया, इधर देखो, इधर देखो, टाउन को देखो, टाउन को देखो। लापरा साटला मंटला बासी प्रभु शला मंटला बुशी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद। चलो चेक करो, चेक करो, अब चेक करो, चलो चेक करो, दर्द को चेक करो। चलो भैया माइक खोल के बोल, वीडियो में नहीं आता है, माइक खोल के बोलो भैया। दर्द गया? और कब से दर्द था? अभी ये रुमाल के द्वारा प्रभु ने चंगाई कर दिया देखने से। हालेलुया, देखो प्रभु का सामर्थ शक्ति देखो, रुमाल में परमेश्वर का शक्ति है, सामर्थ। हालेलुया, सारे आदर महिमा प्रभु परमेश्वर को। सब हाथ को उठाओ। तो हम अब मैं प्रार्थना करता हूँ, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, कोई भी छोड़ के जाओ मत। आज का वचन बहुत स्पेशल वचन है। तो अभी भी ना आधा, यदि आप आधा खा के उठोगे तो आपका पेट नहीं भरेगा, पूरा खाना है, ठीक है? पूरा प्लेट भर के खाना है आपको, इन टाइम खाना है आज। हालेलुया, फुल करना है, पेट को फुल करना है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, बोलो थैंक यू जीसस। चलो सब लोग हाथों को उठाओ और कोई भी जाओ मत, मैं पहले प्रार्थना करते रहूँ ताकि आप अच्छा से बैठ के वचन सुनो। कोई प्रार्थना करने के बाद भाग जाता है, ऐसा मत करो बाबा। हालेलुया, परमेश्वर ने जो परमेश्वर का वचन को सुनता है उसको ही जीवन पर वो काम करता है, आदर करता है, आदर सम्मान करता है परमेश्वर। भजन संहिता 138 का 2 में साम 132 में परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा ऊंचा महत्व दे दिया। हालेलुया, ये जून में 2024 साल में बड़े बड़े मिरेकल हो जाएंगे। यहाँ से लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे। हालेलुया, अद्भुत काम करेगा परमेश्वर, ऐसा प्रभु काम करने वाला जून में। हालेलुया, इसलिए जून में मिरेकल मनी होगा यहाँ पे। हालेलुया, खाते में पैसा आएगा। हालेलुया, यहाँ पे जून में प्रार्थना करने से बच्चे का भी आशीष मिला है एक लड़की को, लेकिन बच्चा होने के बाद जूम मीटिंग में नहीं आ रहा है। देखो ऐसा लोग है, देखो परमेश्वर को यूज सिर्फ इस्तेमाल करने वाला अपना। हालेलुया, सिर्फ आशीष लेने के लिए लोग आते हैं, तो बाद में तो आशीष लेने के बाद प्रभु देता है, तो उसके बाद प्रभु में वो लोग बने नहीं रहता, बाद में आशीष को भी गवाता है वो लोग। शैतान बहुत चलाक है, इसीलिए शैतान बोलेगा अरे तुमको तो परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, अभी जुम में जाने का क्या जरूरत है? परपर राज के साथ जुड़ने के लिए क्या जरूरत है तुमको? जो भी परपर राज के साथ जुड़ेगा उसका लाइफ चेंजिंग कर देगा परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेप्रा साताला मंगला बुशे। चलो सब हाथ को उठाओ
हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी 2024 साल में आपको शक्तिशाली बनना है। तुम अन्य जाति नहीं है। हमेशा शैतान तुमको सता रहा है, तुम हमेशा दुख तकलीफ में, बीमारी में, डर में, समस्या में। ऐसा नहीं, आपको पावरफुल बनना है, शक्तिशाली बनना है। हालेलुया, आर्मी बनना है, परमेश्वर का सेना बनना है, फायरिंग करने वाला बनना है आपको। दुष्ट आत्मा आपको देख के भागना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि मैं आपको इंकरेज कर रहा हूँ। हालेलुया, शक्तिशाली सामर्थ बनना है। सारी का काम सब बंद करना है। लड़ाई झगड़ा बुराई सारी चीज खत्म करने के बाद वो शक्ति सामर्थ स्वर्ग का देह प्रकट हो जाएगा। जब इस संसार का चीज को आप जब नकार करते हो, अपना शरीर को नकार करते हो, उसके बाद स्वर्ग का चीज आपका जीवन में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आत्मिक फल अपना आपका जीवन में लगने लगेगा। बहुत लोगों का जीवन में शरीर का फल लग रहा है, शरीर फल लग रहा है शरीर का, लेकिन आपको आत्मिक फल लगना बहुत जरूरी है आपका जीवन में। हालेलुया, इसलिए प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हो जाओ। समस्या को मत देखो, घर को मत देखो। हालेलुया, जो लोग समस्या में डाला उसको मत देखो, प्रभु को देखो, परमेश्वर को देखो, उसका आराधना स्तुति करते रहो। दुख में, सुख में, तकलीफ में, समस्या में कुछ होना दो, नहीं होना दो, फल आना दो, फल नहीं आना दो, प्रभु का आराधना स्तुति करते रहो, परमेश्वर के साथ बने रहो। हालेलुया, दानियेल 3:17 वचन कहता है, दानियेल 3:17 जिस परमेश्वर का हम सेवा करता है वो परमेश्वर ऐसा शक्ति रहता है। हाले तुमको हर बंधन से परमेश्वर छुड़ाएगा, हर चीज से प्रभु आपको आजाद करेगा, एक जैवन जीवन देगा, तुम दे देगा आपको, एक विक्टोरी लाइफ देगा, शक्तिशाली जीवन प्रभु आपको देगा परमेश्वर। हालेलुया, तो इसके लिए आप परमेश्वर के साथ बने रहने, प्रभु के साथ बने रहने, सुबह शाम प्रार्थना करते रहने, जुम्मे आते रहने, चर्च में जाते रहने। हालेलुया, आपको चिंता करना नहीं है। हालेलुया, समस्या में आए बोल के चिंता करना, नशा करने का नहीं है, और प्रभु के पास जाना है, परमेश्वर के पास जाना है। आपको बोलना है मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ, मैं सुबह शाम प्रार्थना कर रहा हूँ, वो परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा, वो प्रभु मुझे शक्ति देगा। शैतान ने जो भी छीन के ले गया है सब वापस आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ले प्रासांतारा से तुम्हारा जीवन में शैतान ने जो भी खड्डे में डाला है सब वापस आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये परफेक्ट वर्ड को रिसीव करो। हालेलुया, जब एक परफेक्ट बोलता है, ये भविष्य होता बोलता है, परमेश्वर का उपस्थिति में बैठ के जब भी बोलता है तो प्रभु उसका जीवन में 100% काम करता है। आपको रिसीव करने वाला चाहिए। हालेलुया, राबा सांडारा बोशे टेलेबे, थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता में प्रार्थना करता हूं, इनका जीवन से जो अंधकार का शक्तियां सब तोड़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पाप का जंदी, शराब का जंदी, बड़ी बड़ी का शराब तोड़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो बच्चे लोग घर छोड़ के गया सब वापस आ रहा है, चिंता मत करो। इस यीशु मसीह के नाम से इसी टाइम में उसके बाद जो भी बंधन है तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम से। ले प्रासांडारा बोशेटेलबे, ले ब्रहांडारा उखरास्टला बोशेटेलबे, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर का शक्ति सामर्थ है। इधर देखो, इधर देखो, उधर मत देखो, इधर देखो। ले ब्रासाटला मंडला बोशेटेलबे लमोंटिस्टला ब्रांटा, पवित्र आत्मा का आ गया एक बार। डायबिटीज मर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कैंसर मर जाए, थायराइड मर जाए, होकर मर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी मैं बोल रहा हूँ आज सारी चीज मर रहा है यीशु मसीह के नाम से। बांझपन मर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लेप्रासांडाराबोशेटेलेबे, हर बंधन टूट रहा है। शैतान का जितना भी अटर बेदी सब गिर के भस्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम से, खत्म हो रहा है। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। आपका जितना भी जो पैसा में, जो फाइनेंस में जो रुकावट है, सारे बंधन टूट रहे यीशु मसीह के नाम से। लेप्रासाटा ले ब्रोन डिस्टला ब्रांटला बोशे ब्रोहुशला मांटला बोशे, थैंक यू। कर्जे का आत्मा दूर हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, एसिड, गांठ, रसोली, दाग धब्बा सब खत्म हो रहा है, फिनिश्ड हो रहा है पर भी यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तुम्हारे लिए डोर ओपन कर रहा है, दरवाजा खोल रहा है। शैतान ने जो भी तुमको छीन के लिए, तुम्हारा परिवार को छीना है, तुम्हारा पैसा को छीना है, तुम्हारा शांति को छीना है, सारे ही चीज आज वापस आ रहा है। रिसीव करो। हालेलुया। जैसा दाऊद जब भी भेड़ बकरी चराना जाता था उस टाइम में, और शेर और भालू आके बाद में बछड़े को लेके जाता था और मुंह से पूरा खींच के लेके आता था। आज परमेश्वर शैतान का मुंह से खींच के ले रहा है सारे चीज को। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। थोड़ा एक्साइट हो जाओ, राबासा थोड़ा चिल्लाओ, थोड़ा जम करो। हाल ऐसा लोग जो पवित्र आत्मा उसका जीवन में काम करता है। रिब्रा सांतारा बोशेटेलेबे, सारे बंधन टूट रहा है, सारे अंधकार का शक्ति निकल के चला जा रहा है, जादू टोने का शक्ति निकल के चला, तांत्रिक मंदिर सत खिला पिला बाहर है यीशु मसीह के नाम से। ले बच्चा होने में जो रुकावट है, सारे बंधन टूट रहा है। रिब्रा सांतारा बोशेटेलेबे लमोंटेला वासाटा,
थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक फायर है यीशु मसीह के नाम से। मैं आत्मा में देख रहा हूँ किसी का ऐसा मुंडी घूमते रहता है, चक्कर आते हैं, हाथ उठाओ, ऐसा लोग हाथ उठाओ। हालेलुया। ये मुंडे चक्कर आता है, जिसको चक्कर आता है हाथ उठाओ। राबा साटाला बांटाला बो शेटेले बे। हालेलुया। जिसको भी चक्कर आता है हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जिसको चक्कर आता है इसको हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसको आता है ऊपर ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। जिसको चक्कर आता है, मैं आत्मा में देख रहा हूँ किसी को देख रहा हूँ तो ऐसा ऐसा घूमते रहता है मुंडी, चक्कर आता है। हालेलुया। कमजोरीपन सारे दूर हो रहे हैं। हाँ, किसको हो रहा है? हाथ ऊपर उठा, ऊपर हाथ उठा, ऊपर। हाँ, और किसको? लाबरा साटाला मांटाला बुशेटेले बे। आज सारे बंधन टूट रहे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ सारे चक्री आत्मा आउट हो जाए प्रभु। सारे कमजोरी दूर हो जाए प्रभु मसीह, दूर हो जाए। मैं आत्मा में देख रहा हूँ सुबह आप जब भी प्रार्थना करना, तुमको उठने को होता नहीं। हालेलुया। तो ऐसा लोगों को परमेश्वर का सामर्थ्य छोड़ रहा है। हालेलुया। शक्तिशाली पावरफुल बना रहा है, तुम उठने का कोशिश करते हो लेकिन नहीं हो रहा है, तो आज से सारी चीज होने लगेगा प्रभु यीशु मसीह नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ बच्चे लोगों को सामर्थ्य बनने में, जितने भी रुकावट है, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, उपवास करने में, चर्च में आने में, जुम्मे में आने जो रुकावट है, शैतान का बंधन तोड़ जाए प्रभु यीशु का नाम से। जब ये अनॉइंटिंग आएगा, जब ये अभिषेक आएगा तेरे ऊपर, सारे बंधन तोड़ जाएगा यीशु नासरी का नाम से। थे ऐसा 10 का 27 वचन कहता है, ऐसा 10:27 जिस पर हालेलुया, जब ये अभिषेक तेरे ऊपर आएगा, जब भी पावर आएगा, जब भी शक्ति आएगा, सारे बंधन तोड़ जाएगा प्रभु यीशु मसीह का नाम से। लाप्रा साटाला मांटाला बोशे ब्रोन डिस्टला ब्रांटाला बासी ब्रोशला मांडे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। राबा साटाला मांटाला बोशेटे। और मैं आत्मा में देख रहा हूँ किसी का खून पूरा काला हो रहा है, काला खून काला हो रहा है। हालेलुया। किसका हो रहा है खून काला? डॉक्टर ने आपको बोला खून इसका ज्यादा गंदा हो रहा है, काला हो रहा है खून, उसको प्रभु इसी टाइम में छोड़ रहा है। हालेलुया। जिसका भी है रिसीव करो। रिप्रा साटाला मांटाला बोशे। हालेलुया। ऐसा लोग कोई है तो हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग आ रहा है प्रभु यीशु का नाम से। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। एक एक को चुलो, एक एक को चुलो। रा 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 ओ जीसस। हालेलुया। यहूदा का शेर हमारे बीच में, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में। सब हाथों को उठाओ, इधर देखो, इधर देखो। ले अभिषेक ला रा 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 अरे बे 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 बे। ओ जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अभिषेक है। हालेलुया। तुम अभिषेक को ले नहीं पा रहा है, क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है। हालेलुया। और अभिषेक के लिए आपको भूखे और प्यासे होना पड़ता है, वो शक्ति देने के लिए। राबा सांडारा बुशेटेले बे। पवित्र आत्मा का अभिषेक है। एनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ। मौत का आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू। लड़ाई झगड़ा करने वाला नशा का आत्मा आउट निकले यीशु मसीह के नाम से। तुझे हुक्म देता है आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अंधकार का शक्ति आउट हो जाए, शैतानी शक्ति आउट हो जाए, सत्ताओं का आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जी। राबा साटाला मांटाला बुशेटे। हालेलुया। डॉक्यूमेंट में, कागज में, हालेलुया, जो बंधन है सारे बंधन टूट रहा है यीशु मसीह का नाम से। लापरा पासपोर्ट में जो भी बंधन है टूट रहा है यीशु मसीह के नाम से। प्रॉपर्टी में जो भी बंधन है टूट रहा है यीशु मसीह के नाम से। ओ जीसस। हाले परमेश्वर का अभिषेक रिसीव करो, रिसीव करो। थैंक जो बहन घर छोड़ के कहीं वापस आ रहा है, चिंता मत कर। ले प्रासाद प्रभु लेके आ रहे हैं परमेश्वर। इसी टाइम में उसका बंधन टूट रहा है। हालेलुया। जो बच्चे लोग घर छोड़ के गया वापस आ रहा है यीशु का नाम से। ले प्रासाटला मांटला बोशेटेले बेला मोंडिस्टला ब्रांटला बासी ब्रहुशला मांडे। जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर बंधन टूट जाए। और मैं आत्मा में देख रहा हूँ बहुत लोगों सपना में बुरी आत्मा आता है, शैतान आता है, तुमको सताता है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। लापरा साठ आज परमेश्वर छुटकारा डिलीवरेंस दे रहे हैं। जो सपना में जिसका भी बुरी आत्मा आता है आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे कर। हॉली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ राबा साटाला मांटाला बोशे ब्रोन डिस्टला ब्रांटाला बासीटा। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक बच्चे को चुलो पिता परमेश्वर, इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए, इनका जीवन परिवर्तन हो जाए, अंधकार का शक्ति भाग जाए, परमेश्वर का रोशनी आए। परमेश्वर कहता तुम जगत की ज्योति हो। हाले परमेश्वर आपको ज्योति बनाए परमेश्वर ने। हालेलुया। तुम शैतान से शक्तिशाली सामर्थ्य
यदि तुम प्रार्थना करने वाला है, परमेश्वर का तुम्हारा रिश्ता है, तुम सुबह उठ के प्रार्थना करने वाला है, हालेलुया, प्रभु के लिए भूखे और प्यासे, तो शैतान तुम्हारे से डरेगा। परमेश्वर कहता है रोमियो 16:20 में, हालेलुया, रोमास 16:20, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारा प्यार से कुचल देगा। तुम्हारे ही प्यार से शैतान को कुचल देगा। हालेलुया, आपका प्यार से शैतान को, चलो ऐसा करो, शैतान को कुचलो, चलो ऐसा करो, पैर चलाओ, चलो जमीन में घिसो, चलो मारो मारो शैतान, हम तेरे को कुचल देते, चलो बोलो बोलो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक, सारे बंधन टूट रहा है, हर बंधन टूट रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। 2024 साल में प्रभु इनका जीवन जो भी बंधन है, शैतान का योजना है, यीशु का नाम से मैं तोड़ देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे प्रभु यीशु मसीह। हाल में 3 हफ्ता से, 2 हफ्ता से, 1 हफ्ता से ऐसा मैं देख रहा हूँ कि पवित्र आत्मा बहुत जोर से, पवित्र आत्मा उसका जो पंख है, कबूतर का जो पंख है, बहुत जोर से उतरता हुआ देख रहा हूँ। हालेलुया, अभी 2024 साल में पवित्र आत्मा बहुत वेग के साथ, सामर्थ के साथ उतरेगा। यदि तुम इसके लिए तैयार हो, है तो जो तैयार है, जो आपने हमको शुद्ध किया है, तो आपने हमको पवित्र किया है, जिसने बपतिस्मा ले लिया है, आपने हमको पवित्र किया है, हालेलुया, उसके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ भारी उतरेगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। लेप्रा साटला मांटला बुशे टेलेबेला मांटला बुशे, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, मैं किसी का घर में देख रहा हूँ छिपकली दीवार में, मतलब शैतान, क्रोकोडाइल, हालेलुया, तो सारी चीज ऐसा देख रहा हूँ, आत्मा में देख रहा हूँ। ये अमर का घर में देख रहा हूँ, हाथ उठा, राबा साटा, सांप का आत्मा, हर कोई दुष्ट आत्मा इनका जीवन से आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनका सारे घर को, खिड़की को, दरवाजे को यीशु का नाम से खबरिंग करता हूँ प्रभु यीशु का नाम से। आमीन आमीन। जोरदार ताली बजाओ, परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाओ। तभी हम परमेश्वर का वचन में जाएंगे, उसके बाद फिर टाइम मिला के फिर प्रार्थना करेगा। याद रखो, टाइम पास मत करो। यदि टाइम पास करोगे ये धरती में छोड़ दिया जाओगे आप, तुम्हारा रैप्चर नहीं होगा टाइम पास करोगे। हालेलुया, इसीलिए जीवन को बहुत सीरियस ले लो, सीरियस। आपको अभी से शक्तिशाली सामर्थ बनना है, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। सक्सेसफुल होने के लिए बिजनेस करने दो, व्यापार करने दो, कुछ भी करने दो, सफलता के पीछे मेहनत है, मेहनत। उसी तरह परमेश्वर का राज्य में भी जो मेहनत करता है, जो अवेलेबल है, उसी को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हालेलुया, यदि आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हो, पहले मेहनत करो, अपने आप को प्रार्थना में बिताओ, समय बिताओ, अपना शरीर से पूरा पसीना निकालो। सारे नींबू जब तक नहीं निचोड़ता है तब तक बाद में उसका रस नहीं आता है। अपने आप को पूरा हड्डी टूटने तक प्रार्थना करो। हालेलुया, घुटना छिलने तक आप प्रार्थना करो, ऐसा मैंने किया है। हालेलुया, दर्द होने तक प्रार्थना करो। यदि अभिषेक चाहिए, सामर्थ चाहिए, सुपर नेचुरल पावर बनना चाहते हो, बहुत लोग चाहते हैं हमको अभिषेक चाहिए, सामर्थ चाहिए, बाबा ये जल्दी नहीं आता है, इसके लिए समय लगता है, इसलिए आपको कीमत चुकाना पड़ता है। हालेलुया, यदि आपने शरीर को जीत लिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मुझे पवित्र आत्मा ने बोला सबको बोलो, यदि किसी ने शरीर को जीता तो शैतान को जीता, तो उसका लाइफ बहुत सिंपल है। हालेलुया, यदि आपने शरीर को जीता तो शैतान को जीता, तुमको दुनिया का ताकत कोई छोड़ नहीं सकता। शरीर को आपको जीतना है, सुबह जल्दी। शरीर बोले चल चल सो जा, और टाइम है, हट। शरीर को बोला हट, हमें प्रार्थना, आत्मा बोले बेटा उठ, प्रार्थना करने के लिए उठ। हाँ, करके बाद में बैठोगे तो बाद में बोलेगा अभी तक 5 ही बजाए, अभी मैं 20 मिनट सोऊंगा, ऐसा बोलते 8 बजे सो जाएगा। हालेलुया, 8 बजे हो जाएगा। इसीलिए पहला, यदि सुख चाहिए, याद रखो, यदि सुख चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहते हो, पहला दुख झेलना शुरू करो, पहला दुख उठाओ। महिमा चाहिए तो पहला दुख उठाओ। हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे बोला बेटा ये 2024 साल में और ज़्यादा मेहनत करो, मैं और ज़्यादा मेहनत करो, और बढ़ा रहा हूँ। हालेलुया, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही पड़ता है बाबा। ये
तुम 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करोगे, पत्ता भी नहीं हिलेगा, पत्ता भी नहीं हिलेगा। हालेलुया। आपका समस्या बहुत बड़े बड़े पहाड़ का जैसा है, बहुत बड़े बड़े बीमारी है, लेकिन तुम प्रार्थना करते हो 5 मिनट 10 मिनट, पत्ता भी नहीं हिलेगा। हालेलुया। तो आपको ऊपर में परमेश्वर ने 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा, 2 दिन में 48 घंटा, 48 घंटा में कितना टाइम परमेश्वर को आप देते हो? यही आपका छुटकारा है, यही आपका ब्लेसिंग है। हालेलुया। समस्या को मत देखो, कुछ मत देखो, जाओ परमेश्वर के सामने जाओ। आप जब भी चिंता में जाते हो, तुम बिल्ली बन के जाते हो, म्याऊं 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 करते हो दिन भर, समस्या देख के, ये काम कैसे है, ये मेरा ये नहीं। जब तुम परमेश्वर के पास जाते हो, जब तुम प्रार्थना से बाहर आएगा तो शेर बन के आएगा, जो ताली बजाओ। हालेलुया। हाल कमजोरी के साथ जाते हो, लेकिन सुपर नेचुरल पावर, शक्तिशाली सामर्थ बन के तो आप बाहर आते हो। हालेलुया। अभी हम संसार में रहता है, बहुत इधर का समस्या उधर का समस्या, लोगों का सताव, ये करना वो करना, पैसा का फाइनेंस का बहुत दिमाग में पूरा ये होता है। तो हम लोग क्या उसको सोचते बैठे हम पे मैं दिन भर मैं करते, बिल्ली बन जाता है, बिरालू। हालेलुया। दिन भर मैं बोलते रहता है। जब तुम रात को प्रार्थना में जाओगे, सारी चीज परमेश्वर का शक्ति सामर्थ तुम्हारे ऊपर आएगा, तो बाहर में आओगे ऐसा बन के हो गया, शेर बन के आओगे, जो ताली बजा भर। हालेलुया। शक्तिशाली सामर्थ पावरफुल बन के आओगे तुम। हालेलुया। लोग तुम्हारा बुराई करने दे, मजा करने दे, परमेश्वर तुमको सपरे रख रहा है, परमेश्वर चुप रख रहा है, तुमको शक्ति दे रहा है, तुमको ताकत दे रहा है। परमेश्वर बोला बेटा चिंता मत कर, बेटी चिंता मत कर, पवित्र आत्मा बोला और मेहनत करते जा। हालेलुया। मैं तुझे बढ़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया। इंकरेज करेगा, अंदर से हौसला देगा, जैसा पवित्र आत्मा मुझे करे, बेटा और कर इंकरेज। हालेलुया। जितना तुम किसी बात के लिए भूखे और प्यास से बनोगे, उतना और परमेश्वर और आपको शक्ति देगा। हालेलुया। नीति वचन 16 का 26 वचन कहता है, प्रोवर्ब्स 16:26 वचन कहता है, परिश्रम की लालसा। प्रोवर्ब्स 16:26, प्रोवर्ब्स नीति वचन लिख के रखो, वचन नीति वचन 16 का 26। हालेलुया। परिश्रम की लालसा, उसके लिए परिश्रम करते हैं, उसको भूख को बढ़ाती रहती है। जितना तुम परिश्रम करोगे, जितना मेहनत करोगे, और तुमको करने का और ये लालसा हो जाएगा और लालसा हो जाएगा। हालेलुया। एक आदमी जो एक वड़ा पाव का गाड़ा चलाता है, तो उसको लालसा है, अब मैं यहाँ पे काम करूंगा, सुबह जाऊंगा, चाय बनाऊंगा, हालेलुया, वड़ा पाव बेचूंगा और मैं मेहनत करूंगा। तो उसको मालूम है अगर यहाँ पे मैं मेहनत करते रहूंगा तो मैं दूसरा दुकान लूंगा, हालेलुया, होटल लेगा, होटल में मेहनत करेगा तो 5 स्टार होटल लेगा। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर का राज्य में भी ऐसा है, मेहनत करना पड़ता है। 1 घंटा में 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा, 2 दिन में 48 घंटा। आपका कितना घंटा प्रार्थना है, कितना टाइम परमेश्वर को देते हो? इसलिए आप सामर्थ्य शक्तिशाली बन नहीं पा रहे हो। हालेलुया। इसलिए आप कमजोर है, इसलिए छोटे छोटे चीज में आपको गुस्सा आता है, छोटे छोटे चीज में नाराज होता है। कुछ भी आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो सहने के लिए ताकत नहीं है, आप डरपोक हो। हालेलुया। तो ये क्यों बोला मैं मालूम है, ताकि तुमको लगे और तुम आगे जाओ। हालेलुया। तो आपके ही फायदा के लिए, आपको इंकरेज करने के लिए बोला है। हालेलुया। जितना आपका जीवन में समस्या आता है, उतना और प्रभु के नजीक जाना है, आपको भागना है, पीछे मुड़ना नहीं, आगे जाना है। हालेलुया। जो भी समस्या होता है, गलती होता है, प्रभु माफ कर, तेरे बच्चा हो ना, माफ कर, आज से नहीं करूंगा बोल के फिर आगे आपको बढ़ना है। हालेलुया। ऐसे लोगों से परमेश्वर खुश होते हैं। परमेश्वर ऐसा लोगों से बाद में तो उसका जीवन में परमेश्वर काम करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो बाइबल में हाल जितना हमारा जीवन में संकट आता है, हमारा बनने का तरीका मैं आपको सीक्रेट बताना चाहता हूँ। यदि आप बनना चाहते हो, बहुत लोग बोलेगा हमारा जीवन में सब कुछ होने के बाद हम प्रार्थना में बैठेगा, चर्च में जाएगा, प्रभु के साथ बपतिस्मा लेगा, परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता जोड़ेगा। हाँ, कभी भी ऐसा कभी आने वाला नहीं है। आप दुख के टाइम में, संकट के टाइम में, परेशानी के टाइम में, जब तुम परमेश्वर के साथ बने रहते हो, प्रभु के साथ बने रहते हो, अपना काम को फटाफट करके, खाना बना के, थोड़ा लोग जुम में, हालेलुया, आपको जुम में बैठते बैठे खाना बनाना नहीं, इधर जुम चल रहा है उधर खाना बनाना, ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर का अनादर होता है, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए, दूसरे को बताना चाहिए, ठीक है। हालेलुया। आज जूम मीटिंग होने वाला है, तुमको 5 बजे खाना बना के रेडी करना है, 6 बजे रेडी करना है। आज जूम मीटिंग होने वाला है,
हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करने वाला है, तुम दिन भर इसे धुन में आपको रहना चाहिए। हालेलुया। आज मैं कुछ लेके जाऊंगा। आज मैं 7:20 से लेकर 9 बजे तक चुम्मेटिक में जाके मैं कुछ हासिल करूंगा। आपको ऐसा विश्वास बना के रखना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब हम यहाँ पे देखते हैं, बाइबल में देखते हैं, हालेलुया, बाइबल में जितना लोगों का जीवन में संकट आया, तो लोग परमेश्वर के पास जाने से जीते हो लोग। दाऊद का पहला था, हम देखते हैं दाऊद का जीवन में कितना संकट आया। दाऊद एक चरवाहा था, भेड़ बकरी चराने वाला। भेड़ बकरी चराने वाले टाइम में भी तो जंगल में जाके भी प्रभु का आराधना स्तुति करता था। भाई लोग सताते थे, उसको बुराई करते थे, गाँव लोग बुराई करते थे उसका। वो छोटा गिद्धा था जो नाटा था। हालेलुया। उसका बाप भी उसको पसंद नहीं करता था, भाई लोग पसंद नहीं करते थे। 3 बार जाता था भेड़ बकरी चराने के लिए। हालेलुया। तो वहीं पे परमेश्वर का आराधना स्तुति करता था। लेकिन परमेश्वर ने किसको चुना? दाऊद को चुना परमेश्वर ने। ईसाई का जो बेटा लोग जो हत्ता कट्टा बॉडी बिल्डर हैंडसम ऐसा थे। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने बोला मुझे ऐसा नहीं चाहिए, घमंडी लोग नहीं चाहिए, मुझे प्रार्थना करने वाला चाहिए और मुझे आराधना स्तुति करने वाला चाहिए, मेरा सेवा करने वाला चाहिए। हालेलुया। अपना जीवन को पवित्रता ही रखने वाला चाहिए। तो परमेश्वर ने किसका अभिषेक किया? दाऊद का अभिषेक किया। ऐसा शमूएल को परमेश्वर ने बोला एक काम कर, ईसाई का घर में जा, मैं जिसको भी बोलूंगा उसको अभिषेक करना। पहला शमूएल 16 में जब आप पढ़ोगे, हालेलुया, उसको अभिषेक करना। तो दाऊद का जो भाई लोग है, 7-8 जितना भाई लोग थे, तो वो लोग पूरा दाऊद के बारे में तो बुराई करते थे, उसको मजाक उड़ाते थे, तू तो छोटा है, तो कुछ काम का नहीं है। हालेलुया। उसको सब लोग घर से दखल करते थे। तो भेड़ बकरी चराने जाता था बेचारा, दिन भर भेड़ बकरी चराने जाता था, तो रात को आता था, फिर खाना खाता था, सोता था, फिर जाता था। इसका काम यही था। हालेलुया। यदि आप भेड़ बकरी चरा रहे हो, आप छोटा मोटा भी काम कर रहे हो, तो भेड़ बकरी, हालेलुया, कुछ भी काम कर रहे हो उसमें मेहनत के साथ करते रहो, वो भी करो और प्रभु का सेवा भी करते रहो। काम के टाइम में प्रभु का सेवा करते रहो। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने बोला मैं जिसको भी बोलूंगा अभिषेक करने के लिए उसको अभिषेक करना। उसका साथ आप भाई लोग के पास गया तो देखता ऊपर देखता है, सोमन देखता है, आदमी हाले कोई बॉडी बिल्डर ऐसा करके बैठे है, कोई छाती फुला के बैठे है, कोई मैं तो बहुत बड़ा मेरा अभिषेक करेगा, मेरे पास सामर्थ डालेगा, ये मेरा भाई तो छोटा है, बहुत गिद्धा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ना 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 ये नहीं, प्रभु ने बोला नकार दिया। दूसरे के पास गया, नकार दिया। तीसरे के पास गया, नकार दिया। सब रिजेक्ट कर दिया परमेश्वर ने। इसलिए परमेश्वर का देखना, मनुष्य बाहर का चीज देखता है। हालेलुया। ये भाई ने, ये बहन ने इतना अच्छा गाड़ी में घूम रहा है, सोना पहन रहा है, लॉकेट डाल रहा है, ये लोग के पास पैसा है, धन है, संपत्ति, हैंडसम है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, ऐसा देखता है। लेकिन परमेश्वर अंदर का देखता है। अंदर का कहाँ का देखता है? मनुष्य बाहर का देखता है और परमेश्वर अंदर का देखता है। परमेश्वर अंदर से आप कितना खूबसूरत है। हालेलुया। अंदर से आप कितना भरे, अंदर में आपका कितना साफ सफाई है, इसके बारे में याद रखना। परमेश्वर तुम्हारा मन में जो भी खुशू 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 चलता है ना, सब कुछ प्रभु जानता है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने बाहर का भाग बनाया, वो परमेश्वर अंदर का भी भाग बनाया। परमेश्वर ने सब कुछ जानता है, एक एक चीज। हालेलुया। अभी हमारे अंदर क्या हम नहीं जानते, क्या नहीं जानते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का उपस्थिति में जब तक कोई मनुष्य रहता नहीं, तो तब तक वो बीमारी से, दुख, तकलीफ, समस्या से वो छुटकारा पा नहीं सकते। देखो, बाहर में जब चोट लगेगा, फुंसी लगेगा, तो मलम लगाएगा, देखेगा, आंख से देखेगा, चलो यहाँ पे फुंसी हो गया, यहाँ पे दर्द हो गया, इधर चोट हो गया। लेकिन अंदर में जो किडनी खराब हो रहा है, तो लीवर खराब हो रहा है, किडनी सड़ रहा है, तो उसको क्या आप देख सकते हैं? आप देखते हो अंदर में? आपका पेट में क्या देखते हो? दिखाई देता है? अंदर का चीज को दिखाई देता नहीं है। कभी लीवर खराब होने वाला है, कभी किडनी सड़ने वाला है, कभी खून खराब होने वाला है, आपको कुछ मालूम नहीं। इसीलिए तो परमेश्वर को पसंद बैठने है ना, इसलिए तो प्रभु के पास आना है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बाहर का चीज को परमेश्वर अच्छा करेगा, अंदर का चीज को भी परमेश्वर आपको अच्छा करेगा। परमेश्वर, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर सब कुछ जानता है, हमारे अंदर में क्या क्या सब कुछ जानता है परमेश्वर। एक मनुष्य
जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है वो मनुष्य कभी भी तो सुरक्षित नहीं है। हालेलुया। आजकल लोग परमेश्वर के पास में बैठने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, 2-3 लाख रुपया डॉक्टर के पास खर्च करने के लिए तैयार है। अगर तू परमेश्वर का उपस्थिति में दिन भर हमेशा सुबह शाम बैठेगा, तेरा किडनी क्या शैतान लेके जाएगा? क्या आपका किडनी खराब होगा? आपका लीवर खराब होगा? आप में कोई बीमारी आएगा? तो नहीं आएगा। हालेलुया। लोग डॉक्टर के पास जाने के इतना पैसा देने के लिए तैयार है। डॉक्टर के पास गया, तेरा किडनी खराब हो गया, और उसके बाद कहाँ से पैसा लेके इधर उधर लेके बाद में सब कुछ करता है, तो अभी भी बचने की कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। अभी यहाँ पे एक आदमी आया था, देखो जूम मीटिंग में, और मध्य प्रदेश का, उसका लीवर किडनी सब में प्रार्थना कर कितना वीडियो देखा रहेगा। अभी जूम में नहीं आ रहा, देखो। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर जो भी आपको ब्लेसिंग देता है, आशीष देता है, उसके साथ आपको बने रहना पड़ता है। आपको अच्छा चंगाई दे रहा है, प्रभु के साथ बने रहने। आपको फाइनेंस दे रहा है, काम दे रहा है, तो अपना 10 मास बेटी जब प्रभु को देते रहने परमेश्वर का। आप उपवास करना पड़ता है, आपको प्रार्थना में बने रहते हैं। जो भी चीज परमेश्वर देता है उसके साथ घर भी देता है, तो उसके साथ प्रभु के साथ आपको बने, हर चीज जो भी परमेश्वर की तरफ से मिलता है। हालेलुया। जो भी आप प्रभु के पास आते हो, याद रखना, कोई भी घमंड मत करो तो मेरे अपने कमाई से मिला है, मेरे पैसे से मिला, कभी घमंड मत करना, तो परमेश्वर से मिला है। हालेलुया। प्रभु कहता है सोना भी मेरा ही है, चांदी भी मेरा ही है, ये धरती भी मालूम है प्रभु का है। ये धरती देखो, ये परमेश्वर का है, लेकिन हर जाति का लोग बैठते हैं यहाँ पे। हालेलुया। लेकिन अंत के टाइम में जब हम लोग उठाया जाएगा, उसके बाद ये धरती में संकट आएगा। हालेलुया। जब जितना भी मसीह लोग है, परमेश्वर के बच्चे लोग, जब रैप्चर हो जाएगा, उठेगा, उठ के चला जाएगा, उसके बाद धरती में समस्या शुरू हो जाएगा, परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का जितना भी सेवा करते हो, ईमानदारी के साथ सेवा करो। जिस तरह तुम्हारा प्रार्थना स्वर्ग में जाता है, प्याला बन के स्वर्ग में जाता है, उसी तरह आपका बुराई भी परमेश्वर के पास जाता है। यदि तुम बुराई करते रहते हो, तो प्रभु के पास आने के बाद भी लड़ाई झगड़ा करते रहते हो, गालियां मारते रहते हो, चुगलियां करते रहते हो, और क्रोध बाद में परमेश्वर का जो प्याला है, क्रोध का प्याला, तो उधर जाएगा, उसके बाद नीचे आके फिर आपका जीवन में संकट आएगा। हालेलुया। तो इसलिए तो जितना भी परमेश्वर का सेवा करे हो, सावधान हो जाओ। तो शैतान ने बहुत लोगों को ये सारी चीज करा के तो परमेश्वर से अलग रखा है। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद दारू पीना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है, बुराई करना नहीं है, चुगलियां करना नहीं है। ऐसा लोग परमेश्वर के बच्चे लोग, शैतान के बच्चे, याद रखना। शैतान को आप मौका दे रहे हो, शैतान को चारा खिला रहे हो, तुम शैतान के साथ समझौता कर रहे हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर ने, देखो, परमेश्वर को एक उम्मीद है आपके साथ, एक आशा है। अगर ये बच्चे को मैं खड़ा करूंगा, ये मेरे लिए कुछ काम करेगा, मेरे राज्य को बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे पास लोगों को लेके आएगा। प्रभु को एक आशा है, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा प्रभु के पास है ही नहीं, अपना उल्टा सुल्टा काम कर रहा है, तो अपना शरीर को शैतान को दे रहा है। शराब पीने वाले जितना भी ध्यान से सुनो, तम्बाकू खाने वाला जितना भी ध्यान से सुनो, शैतान 50 रुपया का शराब पिला के, 10 रुपया का गुड़का खिला के तुम्हारा जीवन को लूट रहा है, तुम्हारा जीवन को नाश कर रहा है, पता ही नहीं है लोगों को। हालेलुया। तम्बाकू में डायरेक्ट लेगा है, सिगरेट में डायरेक्ट लेगा है, तम्बाकू खाने से ये हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। चित्र भी रखा है ऐसा, यहाँ पे पूरा मुंह में कैंसर, तभी भी लोग खाता है, क्योंकि शैतान ने वो लोग को अंधा कर दिया। आपको क्या कर दिया? पट्टी बांधे है, चल चलो खाओ। भाई वो शराब, कुछ भी घर में समस्या आए, गया शराब पीने के लिए, बाबा तू शराब पी के क्या करेगा? जब तक तेरे पास नशा है तब तक वो शराब पे करेगा। जब भी नशा खत्म हो गया, वही टेंशन, वही समस्या, उसके बाद जाओ प्रभु का नशा ले लो, प्रभु के पास जाओ, घुटना टेको, प्रार्थना करो, तो शांति मिलेगा। हालेलुया। इधर पैसा बर्बाद, उधर शरीर बर्बाद, किडनी खराब, लीवर खराब, कैंसर हो जाएगा तो मर जाएगा। उसके बाद बोलेगा परमेश्वर मेरा जीवन ही कहीं काम नहीं कर रहा है। ए तू क्या कर रहा है? प्रभु कह रहा तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो आपने एकलौता बेटा दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह को दोष लगाना छोड़ो, बंद करो।
यदि तुम्हारा जीवन, किसी का भी जीवन जितना भी सुनना है, तुम्हारा जीवन चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसमें प्रभु यीशु मसीह का कोई दोष नहीं है, सिर्फ हमारे ही कारण से। हालेलुया। क्योंकि हम बढ़ नहीं पा रहे, परमेश्वर का नियम में हम बढ़ नहीं पा रहे, इसलिए हमारे जीवन में संकट आते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी हम सब वचन के अनुसार देखेंगे, सब निकालो। पहले तो काम, आज मैं प्रेयर कर रहा था, प्रेयर में प्रभु ने क्या बोला मेरे को, बेटा आज कोई प्रार्थना नहीं करना, वर्शिप करते रहा, आराधना स्तुति करते रहा, आज हर बंधन टूटने वाला है। हालेलुया। जब आराधना स्तुति करते, दुख में, सुख में, समस्या में, कोई भी समस्या में, कहीं भी प्रॉब्लम में परमेश्वर के साथ बने रहते हो, आराधना स्तुति करते हो, प्रार्थना करते रहते हो, वर्शिप करते रहते हो, सारे बंधन तोड़ जाएगा आपका जीवन में। हालेलुया। अभी सब लोग बाइबल निकालो, पहले दो काम 16 का 25 देखेंगे हम लोग, बुक ऑफ एक्ट्स 16:25। चलो निकालो, बाइबल निकालो। रापा साटाला मंटाला यहाँ पे देखो, प्रभु यीशु मसीह का जो चेलानों को पौलुस और सिलास, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने से मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु आज मैं कौन सा वचन दूं, तो प्रभु ने ये वचन देखा, ध्यान से सुनना। बंधन कैसा टूटता है, आशीष कैसा मिलता है, छुटकारा कैसा मिलता है। हालेलुया। लड़ाई झगड़ा करने से छुटकारा नहीं मिलता है, बुराई करने से छुटकारा नहीं मिलता है। कभी आप संकट में किसी से, कभी किसी ने सताव आया, समस्या आया, चिंता करने से छुटकारा नहीं मिलता है। कभी यहाँ पे हम देखते हैं। हालेलुया। सब लोग निकालो, बाइबल निकालो, पहले दो काम 16 का 25 से हम कंटिन्यू यहाँ पे देखते हैं। हालेलुया। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16:25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और बंदे उनके सुन रहे थे। हालेलुया। भी क्या हुआ था, पौलुस और सिलास को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के कारण से लोगों ने क्या कर दिया था, उसका हाथ पैर ठोक के, किला ठोक के, हाथ पैर में किला ठोक के, काट में, बाद में उसको पैर को ये करके फंसा के, बाद में बंदी एरिया में, जेल में डाल दिया था। हालेलुया। अभी देखो, ये लोग का जीवन इतना पीड़ा है, इतना दर्द हो गया। जैसा प्रभु यीशु मसीह को इधर किला मारा था, ये लोग को भी हाथ में पूरा किला मार दिया, हाथ पूरा बांध दिया, पूरा चैन से बांध दिया, उसका पैर में पूरा किला ठोक दिया, और काट में जो होल था तो पैर उगड़ दिया, अंदर डाल दिया। इतना दर्द हो रहा था, इतना खून बग रहा था, इतना समस्या हो रहा था, वो सहने से बाहर था वो लोग का। हालेलुया। जेल में डाल दिया वो लोग को। पहले का वो टाइम में देखो, कोई लाइट नहीं, कुछ होता नहीं था, पंखा कुछ होता नहीं था, तो गर्मी में जेल में, अंदर कोठरी में, काल कोठरी में डाल दिया, अंदर में जेलखाने में डाल दिया, पूरा अंधेरे में डाल दिया। हालेलुया। पर भी यीशु मसीह के लिए कष्ट सहना पड़ा वो लोगों को। हालेलुया। हमारा जीवन में भी यीशु मसीह के लिए आपको कष्ट उठाना पड़ता है। याद रखना, हमेशा दुख, हमेशा सुख नहीं आएगा। हमेशा आप सुख ढूंढने की कोशिश मत करो। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। अभी ठंडी है तो गर्मी भी आ जाएगा, बारिश होगा तो धूप भी होगा। हालेलुया। जिस तरह मौसम चेंज होता है, उसी तरह तो परमेश्वर का आशीष भी ऐसे होता है। थोड़ा लोग क्या करता है, तो परमेश्वर जब भी परमेश्वर अच्छा देता है, वो टाइम में प्रभु बोलता है, अच्छा प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर पहले चेक करता है। परमेश्वर ये लोग को अभी थोड़ा दिन रुकूंगा, हर लोगों को मैं कुछ नहीं दूंगा, तो उसके बाद फिर वो लोग क्या करेगा, फिर प्रार्थना करना छोड़ देगा, ये करेगा, ऐसा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, हालेलुया, तूने पहले का प्रेम छोड़ दिया। पहला प्रार्थना करते थे, छत में जाते थे, दसमां देते थे, बैठी देते थे, फास्टिंग करते थे, सुबह उठ के प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते थे। तो धीरे धीरे समय बीते गया, जीवन में दुख तकलीफ समस्या आया, उसके बाद सारी चीज़ को छोड़ दिया, निराश हो गया। उसके बाद शैतान, याद रखना, जब भी तुम कमजोर होते हो तो वही टाइम में आपको शैतान अटैक करेगा। हालेलुया। आपको कमजोर होना नहीं है, आत्मिक लड़ाई आपको लड़ना है। तो ये लोग ने देखो, यीशु मसीह को स्वीकार करने के कारण से जेल खाने में डाल दिया था, पूरा शरीर भर खून था, दर्द हो रहा था, खाना नहीं था, पानी पीना नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये लोग ने क्या किया, परमेश्वर का आराधना स्तुति। हम यहाँ पे देखते हैं 25 से आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास और भी यीशु मसीह का चेला लोग सुसमाचार सुनाने वाला। पौलुस पहला क्या था, मसीह लोगों को सताने वाला, मारपीट करने वाला, जेल में लेके जाने वाला। हालेलुया। लेकिन पर भी यीशु मसीह का एनकाउंटर हो गया तो उसका पूरा जीवन बदल गया। तो वो लोग क्या कर रहे थे, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास
प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंदे उनके सो रहे थे। यहाँ पे देखो अचंभे की बात है, इतना दर्द हो रहा है, इतना पीड़ा हो रहा है, इतना खून बग रहा है, इतना भूख लग रहा है, इतना प्यास लग रहा है, लेकिन ये टाइम में, ये समय में परमेश्वर का आराधना स्तुति कर रहे। हालेलुया। वो लोग किसी से झगड़ा नहीं किया, तूने हमको क्यों बांधा, क्यों ये किया, किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं किया। वो लोग ने क्या किया? प्रार्थना। आपका सब हालेलुया। चलो अपना माइक बंद करें सब लोग, कंटिन्यू अभी। हालेलुया। अभी लास्ट है हमारा, उसके बाद में जुमे बंद करेंगे हम लोग। तो बंधन कभी टूटा? आधी रात को, दिन में नहीं टूटा बंधन। हालेलुया। आधी रात को क्या टूटा? बंधन टूटा। आधी रात को खाना नहीं है, पीना नहीं है, संकट है, लहू बग रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन प्रभु का आराधना स्तुति कर रहे हैं। हमारे जीवन में थोड़ा बुखार आया, थोड़ा बीमारी हुआ, कुछ हुआ, तो बाद में हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। मुझे एक बात बताओ, बहुत लोग बोलते हैं हम तो प्रार्थना कर नहीं पा रहा है, हमको बुखार हो रहा है, हमको दर्द हो रहा है। अब क्या मुंह में बुखार होता है? हाँ, प्रार्थना कहाँ से करना है? मुंह से करना है। क्या मुंह में बुखार होता है क्या? आप बिस्तर में बैठ के भी कर सकते हो। यदि आप प्रार्थना में बैठ नहीं सकते हो बिस्तर में, प्रभु जानता है ना, परमेश्वर भी जानता है, लेकिन मुंह तो ठीक है ना। हालेलुया। तो मुंह में तो बुखार नहीं आया आपका, तो मुंह से आप बिस्तर में बैठ के, ठंडी के टाइम में भी आप ये ओढ़ के, कपड़ा ओढ़ के भी आप बिस्तर में बैठ के बुखार के टाइम में प्रभु का धन्यवाद कर सकते हो आप। हालेलुया। तो मुंह में कभी मुंह को दर्द नहीं होता है, मुंह में बुखार नहीं आता है। प्रार्थना कहाँ से करना है? मुंह से करना है। मुझे पवित्र आत्मा बोला, एक दिन मेरे को बहुत बुखार आया था, तो बहुत बुखार आया था। मैं नाइट प्रेयर में, ठंडी के टाइम में नाइट प्रेयर में बैठते बाद में तो जमीन में पूरा टाइल्स के अंदर से पूरा ठंडी आया था, तो बुखार ही चढ़ गया मेरा। हालेलुया। तो 12 बजे एक बार तक मैं ये कर रहा था आराधना स्तुति प्रार्थना का प्रभु का। तो वो टाइम में तो मैं बोला, आप तो मुझे बुखार आ रहा है, तो कैसे मैं प्रार्थना करूँगा? पवित्र आत्मा बोला, बेटा अरे को बुखार आया तो मुंह को तो बुखार नहीं आया ना, तो कहाँ से करना है प्रार्थना? तो मैं प्रार्थना बैठा, जैसे आधा घंटा पूरा हो गया, 1 घंटा किया था मैंने, करता हूँ, तो आधा घंटा पूरा हो गया। पूरा होने के बाद बुखार ही चला गया। हालेलुया। पूरी तरह से आप डरो मत। बुखार के टाइम में भी जाओ परमेश्वर का उपस्थिति में
जीवन का आनंद भरपूर है, चंगाई है, छुटकारा है। हाले सारे दर्द, सारे बीमारी, सारे समस्या, सारे शैतानी, सारी चीज सब चला जाते हैं। हालेलुया। उपकार के टाइम में भी आपको जाना है, तुम्हारा कमजोरी के टाइम में भी प्रभु के साथ बने रहने। मैंने एक्सपीरियंस किया है, समस्या के टाइम में भी। हालेलुया। पूरा नींद आ रहा है, इतना ये हो रहा है, उठा में भी गया प्रभु के पास। परमेश्वर आपको सामर्थ्य बना के भेज देगा। हालेलुया। तो इसके लिए आपको समय लगता है ना, समय लगता है। मुझे शैतान को जीतने के लिए 1 साल लगा, अपना शरीर को जीतने के लिए 1 साल लगा। यदि आप शरीर को भी जीतना पड़ता है, शैतान को जीतना पड़ता है, तो अभी आपको दुनिया का ताकत कोई, आपको कोई बीमारी, कोई दुष्टा शैतान शक्ति आपको छू नहीं पाता। हालेलुया। तो बंधन कभी टूटा, ये लोग ने कभी प्रार्थना किया आधी रात को। याद रखना, अभी आने वाला बहुत संकट है, बहुत समस्या है। अभी खाना है, पीना है, सब कुछ है, वो टाइम में बहुत संकट आएगा। यदि हम अभी से प्रार्थना करने का एक आदत नहीं बनाएंगे, परमेश्वर के साथ बैठने का आदत नहीं बनाएंगे, जब भी संकट आएगा, कोरोना आएगा, महामारी आएगा, लोगों को जीते बाद में हम लोग डर जाएंगे, तो वो टाइम में क्या प्रार्थना करने का हमको मन होगा? तो नहीं होगा। हालेलुया। समस्या देखते देखते हम लोग घबरा जाएंगे। इसलिए कितने भी परमेश्वर के बच्चे अभी से आपको तैयार होना। बाइबल में लिखा है तुम जगत की ज्योति है, हम जगत का ज्योति है, लेकिन ज्योति को अभी बालना है, अभी लाइट बालना है। अभी लाइट, हम जगत का ज्योति, आप जगत का ज्योति है। अंधेरे में लाइट चमकता है, बीमार तुमको छू नहीं पाएगा। परमेश्वर का ज्योति से तुमको पूरा घेर के रहेगा, पूरा छुपा के रहेगा। आजू बाजू में कोरोना वायरस से बहुत लोग मरेंगे, लेकिन आपके पास नहीं आएगी, लेकिन ज्योति बनना चाहिए। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा पहला मैं जगत की ज्योति बनकर आया हूँ, तो पर यीशु मसीह बाद में बोलता है तुम जगत के ज्योति है। हालेलुया। आपको जगत का ज्योति बनने। अरे मेरा वीडियो चला गया, अरे बाबा कहाँ पे गया? रुको। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक बार मैं जूम बंद करता हूँ, ठीक है, फिर वापस फटाफट चालू करो। तो मेरा वीडियो चला गया, देखो। तेरे मार खाने से
चलो सब लोग ज्वाइन हो जाओ, डबल ज्वाइन हो जाओ। ये बहुत जूम ना थोड़ा नेट कनेक्टिंग हो रहा है थोड़ा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए हालेलुया, कभी कभी बंधन कभी टूटा था रात को, आधी रात को बंधन टूटा था, कभी टूटा था आधी रात को। लेकिन हम आधी रात को क्या करते हैं, खराटे मार के सोता है, इसलिए बंधन नहीं टूटता है। शैतान का जितना भी काम आधी रात को होता है, जादू टूना करने वाला, टूना मुना करने वाला, सब आधी रात को ही करता है। बाबा लोग रात बाहर जाग के बाद में किसी का घर में शैतान भेजने गए, किसी का जीवन में संकट में डालने गए। हालेलुया, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा कराने गए, किसी का बिजनेस व्यापार बंद कराने गए। हालेलुया, किसी का एक्सीडेंट कराने गए, किसी को जीवन में उनको भटकाने गए, सारी चीज को ढूंढता है। हालेलुया, लेकिन आपको कभी कभी रात को 12 बजे से 1-2 बजे तक आपको प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग रात को 12 बजे से, जो लोग शैतान को, यदि आप शैतान को जीतना चाहते हो और रात को 12 से 1-2 बजे तक प्रार्थना करो, कभी आप शैतान को जीत पाओगे। हालेलुया, पर भी यीशु मसीह ने पूरा बाइबल पढ़ के देखो, पर भी यीशु मसीह ने दिन में कभी भी प्रार्थना नहीं की। हालेलुया, यदि आप शक्तिशाली सामर्थ्य बनना चाहते हो, नाइट प्रेयर में जाओ। मैंने नाइट प्रेयर के लिए वीडियो डाला है, मैंने यूट्यूब में डाला है, नाइट प्रेयर का कितना महत्व, कितना इंपॉर्टेंट है। ये लोग ने रात को प्रार्थना किया, दिन में प्रार्थना नहीं किया, भजन आराधना स्तुति किया, नाइट प्रेयर किया। हालेलुया, इसलिए लोग छूट गए, बंधन से छूटे। क्या हो गया, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे, क्योंकि 4 लोग सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूइंडल हुआ, देखो प्रार्थना करने से भूइंडल हो गया, देखो। हालेलुया, इतने में एक बड़ा भूइंडल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। प्रार्थना आराधना स्तुति क्या करते हैं, बंधन को तोड़ते हैं। हालेलुया, ये लोग लड़ने के लिए नहीं किया, ये लोग जेल को तोड़ा नहीं, दीवार को तोड़ा नहीं, कुछ तोड़ा नहीं। जब यह परमेश्वर का आराधना स्तुति किया ये लोगों ने, दुख के टाइम में, संकट के टाइम में, तो परमेश्वर का शक्ति सामर्थ्य उसके ऊपर प्रकट हो गया लोगों पर। वो सारे जेल का जितना भी दरवाजा सब खोल दिया, जितना भी बंधन है सब खोल दिया। हालेलुया, यह प्रार्थना और आराधना का सामर्थ शक्ति। लेकिन याद रखो, जितना भी परमेश्वर का आराधना स्तुति कर रहे हो, जितना भी परमेश्वर का सेवा कर रहे हो, यदि आप प्रार्थना को, आपका प्रार्थना में इफेक्ट होए, आपका प्रार्थना में असर आए, तो अपना जीवन भी आपका पूरी तरह से पवित्रता में जीना पड़ता है। आपका मुंह से खराब चीज निकलना नहीं चाहिए, आपका मुंह से गालियाँ, बुराई, सारी चीज निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में वो प्रार्थना का असर नहीं पड़ता है। हालेलुया, आपका सिर मेहनत बन जाती है। ये भी मैं बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बताता हूँ, सच्चाई। और भी यीशु मसीह ने कहा, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा, तो स्वतंत्र करेगा। पर तो इसीलिए तो शैतान क्या करता है, शैतान तो फंसाने का कोशिश करता है। आप प्रार्थना भी, जो लोग प्रार्थना, आपको समझ लेना, आप जब प्रार्थना करने वाला है तो किसी के द्वारा लड़ाई झगड़ा करा देगा, खाली ताकि आप भी मुंह से कुछ पाप करो, मुंह से कुछ खराब चीज़ बोलो, आपका मुंह अशुद्ध हो जाए, फिर आपका प्रार्थना प्रभु के पास नहीं पहुँचे बोल के। इसीलिए आपको सावधान रहना है। हालेलुया, आपको चुप बैठना है। बाइबल में कहा, चुप बैठने में शांत रहने तुम्हारा वीरता है। चुप बैठने, किसी से लड़ाई झगड़ा, कोई तुमको बुराई करता है, तुम्हारा केस, तुम्हारे पर केस डालता है, कुछ भी करता है, कुछ मत करो। सिर्फ प्रार्थना, परमेश्वर का सहारा ले लो, परमेश्वर के साथ बने रहो। बीमारी है, दुख है, कर्ज है, हालेलुया, घर में जो भी समस्या है, प्रभु के पास जाओ, परमेश्वर के पास जाते रहो। हालेलुया, यहाँ पे क्या हुआ, आराधना, प्रार्थना, आराधना स्तुति करने से बंधन टूट गया, सब जेल का दरवाजा पूरा टूट गया। लोगों का हाथ पैर में जो संकल्प बना था, चैन बना था, तो सारी चीज टूट गया। कैसा, प्रार्थना और आराधना के द्वारा आधी रात को बंधन टूटा। यदि आप बंधन तोड़ना चाहते हो तो नाइट प्रेयर करो, रात में 12 से 2 बजे तक प्रार्थना करो, सुबह
नहीं उठा भी चलता है। सुबह 7 बजे तक अगर नाइट प्रेयर किया 7 बजे उठो, जितना सकते उतना ही धीरे धीरे बढ़ाओ उसको, धीरे धीरे। हालेलुया। तो रात को प्रेयर में बहुत इफेक्ट है। मैं नाइट प्रेयर करता हूँ, मुझे मालूम है उसका असर के बारे में, मुझे मालूम है। तो 12 बजे से लेके 1 बजे 2 बजे तक प्रभु का ऐसा शक्तिशाली सामर्थ आता है, मुझे बहुत पावरफुल। आप करके देखो, पावरफुल शक्ति आता है परमेश्वर का। शैतान का काम भी रात को ही चलता है, तो शैतान का जो पावर एक्टिविटी रात को ही होता है, उससे भी डबल तिरबल परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो प्रकट होता है। हालेलुया। परमेश्वर वो शक्ति सामर्थ को छोड़े, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मालूम था यदि मैं नाइट प्रेयर करूंगा तो मैं शक्तिशाली सामर्थ्य बन जाऊंगा। अब आप प्रभु यीशु मसीह का जीवन को देखो, आप एक परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी तो उसको भी इतना प्रार्थना करना पड़ा। तो हम लोग कौन सा बारी का मूला है बोलो? हाँ, कौन सा बारी का मूला है? परमेश्वर का बेटा, पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके पास है, अभिषेक उसके पास है, सारे स्वर्गीय जितना भी सामर्थ शक्ति उसके पास है। एनोइंटिंग फॉलो हो रहा है, उसका कपड़ा छूने से लोग ठीक हो रहा है, उसको गिरने से लोग दुष्ट आत्मा नीचे गिर रहा है, उसको सिर्फ देखने से, पर भी यीशु मसीह को देखने से दुष्ट आत्मा नीचे गिर रहा है। उसको भी इतना प्रार्थना करने का जरूरत पड़ा, उसको भी अभिषेक का जरूरत पड़ा, उसको भी आधी रात को प्रार्थना करने जरूरत पड़ा। तो क्या हम उससे बड़े हैं? क्या हमारे पास इतना शक्ति है? बोलो, है क्या हम इतना शक्तिशाली है? क्या यीशु मसीह से हम सामर्थ्य है? हालेलुया। दिन भर प्रभु यीशु मसीह का, दिन भर रात भर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर जाके प्रार्थना करने का शक्ति सामर्थ्य में भर के, तो प्रभु यीशु मसीह जब धरती में नीचे, तभी आगे पहाड़ से नीचे आगे चिन्ह चमत्कार, हीलिंग, मिराकल, डिलीवरीज, हालेलुया। तो शैतान को भगाने का, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने का ऐसा काम किया। प्रभु यीशु मसीह का जो मेन जो प्रथम स्थान था प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी अगर स्वर्ग से परमेश्वर से कुछ लेना है, पिता कहाँ पे है? पिता स्वर्ग में, बेटा कहाँ पे है? तो धरती में। कैसा बातें करेगा अपने पिता के साथ? रात भर बातें करके, प्रार्थना करके। पिता जब भी बोलता है दूसरा दिन परमेश्वर बोलता है, बेटा आज ये गली में जाओ, आज वहाँ पे दुष्ट आत्मा काम कर रहे हैं, आज तुमको इधर जाना है, आज इसको चंगाई करना है, इसको छुटकारा करना है, यहाँ पे सुसमाचार सुनाना है। हालेलुया। पिता जो जो बोलते थे तो प्रभु यीशु मसीह आगे धरती में नीचे आके काम करते थे। इसलिए जानो प्रभु यीशु मसीह का लूका 6:12 में, लूक चैप्टर 6:12 में प्रभु यीशु मसीह ने फुल नाइट प्रेयर किया, पूरा रात प्रार्थना किया। लूका 6:12 पढ़ो, पूरा रात प्रार्थना किया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। गत समय बाग में पुरुष उठाने से पहले, दुख उठाने से पहले गत समय बाग में रो रो कर प्रार्थना किया उसने, आंसू बहा बहा कर, गिड़गिड़ा कर, पसीना उसका पसीना खून बहने तक, खून होने तक उसने प्रार्थना की, गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया। कितना इंपॉर्टेंट प्रार्थना देखो। हालेलुया। तो क्या हुआ? जब सब बंधन खुल गए और दारोगा जाग उठा और बंदी गृह की द्वार खुले देखकर समझा कि बंदी भाग गए और उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। हालेलुया। तो उसने क्या सोचा? वो जो सिक्योरिटी था, उसको देखने के लिए सिक्योरिटी आया था, उसने बोला अरे ये लोग तो अभी भाग गया, जेल तोड़ के भाग गया, इसको मालूम नहीं कहाँ से। प्रभु का सामर्थ आगे बाद में सारे बंदी गृह पूरा तोड़ दिया, उसका चैन टूट गया, सब कुछ तोड़ दिया। तो वहाँ पे पूरा लाइट भी चला गया, पूरा अंधकार हो गया। तो ये लोग ने, इसने क्या सोचा, जो सिक्योरिटी था उसने क्या सोचा? उसने सोचा अब ये लोग तो भाग गया, तो मालिक को अभी मेरे को पेमेंट नहीं देगा, मेरे को निकाल देगा। उसने क्या किया? तलवार खींच के अपने आप को मार डालना चालू किया था। तो पौलुस और सिलास क्या कहते हैं? अपने आप को हानि नहीं पहुंचा, क्योंकि हम यही है। हालेलुया। उसके बाद ये लोग का प्यार, देखो यहाँ पे क्या लिखा है,
परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वो दिया मंगाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? बोलता है, मैंने आप लोगों को दुख दिया, तकलीफ दिया, समस्या दी, मैंने पाप किया, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो बोलता है, हालेलुया। उसने उन्हें बाहर लाकर कहा, साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मुझ पर विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। जोरदार ताली बजाओ। यदि आपने घर में किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो स्वीकार किया, बपतिस्मा ले लिया, आपके द्वारा हालेलुया और पूरा घर का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। तो क्या किया? उन्हें बाहर लाकर कहा, साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मुझ पर विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उन्होंने जाकर उनके घाव धोए। उसने उन्हें जाकर घाव धोए और अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंदित किया। हालेलुया। यहाँ पे देखो, ये लोग जेल में डालने से तो ये लोग का उद्धार हो गया, देखो फायदा हो गया। हालेलुया। इसलिए आपको याद रखना, कभी कभी परमेश्वर के आप किसी को आप लोग को किसी को बचाने के लिए तो परमेश्वर आपको जोखिम में डालता है ताकि लोग बचे। हालेलुया। परमेश्वर ने जानबूझ के ये इसको बचाने के लिए, इसका घराना को बचाने के लिए, तो परमेश्वर ने क्या किया? तो ये लोग को जेल में डाल दिया। हालेलुया। इधर जीवन को भी संकट आता है तो परमेश्वर दूसरा फायदे के लिए, ऐसा परमेश्वर ने याद रखना, परमेश्वर ने अपना भाई को बचाने के लिए, उसका भाई लोग को, यूसुफ का भाई को बचाने के लिए परमेश्वर ने उसको ऐसा जीवन बहुत संकट लेके आया था, क्योंकि वो देश में अकाल पड़ने वाला था। तो बहुत लोगों को मालूम नहीं, पर यूसुफ खड्डे के अंदर गया तो ये परमेश्वर का योजना था। हालेलुया। खड्डे के अंदर गया, पोतीफर का घर में गया, फिर जेल में गया, उसके बाद फिर वहाँ पे गया जो मिस्र देश में गया, वहाँ पे प्रधान मिनिस्टर बन गया। तो वहाँ पे खेती संपत्ति सब बढ़ने लगा, लेकिन इनका भाई लोग का उधर अकाल हो गया। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का योजना अंत के टाइम में परमेश्वर आपको जोखिम में डाल के, आपको जेल में डाल के, आपको कोई समस्या में डाल के तो लोगों को बचाएंगे परमेश्वर। हालेलुया। हम लोग भी छूटेंगे, हम लोग देखो जोखिम में, हम लोग समस्या में जाने से लोगों का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको बिंदास रहो। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर का शक्ति, ये सामर्थ। आप प्रभु में बने रहो। हाल मैं तो टारगेट कर रहा हूँ, अभी जनवरी महीना मुझे और आगे बढ़ना है, फरवरी में बहुत आगे बढ़ना है। हालेलुया। 2025 में और आगे बढ़ना है। टारगेट करो आप, मुझे बहुत बढ़ना है, मुझे शक्तिशाली सामर्थ बनना है, मुझे नाइट प्रेयर जाना है। सारे मुझे साथ देता नहीं, मुझे नींद आता है, मुझे दर्द होता है, मुझे परेशानी होता है, लेकिन मैं सारी चीज़ को रिजेक्ट करूँगा, सारी चीज़ को मैं छोड़ दूंगा। हालेलुया। बोल के बाद में आपको परमेश्वर को उपस्थिति में वो जाना है। देव शुरू में आपको नींद आएगा, शुरू में तकलीफ होगा, उसी बात जैसे आप जाना लगोगे, प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर आएगा, आपको मजा आने लगेगा। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर, हालेलुया, सुबह शाम रोज प्रार्थना करो, रोज आराधना स्तुति करो, प्रभु के साथ बने रहो। संकट के टाइम में परमेश्वर आपका जीवन में सामर्थ को दिखाएगा। परमेश्वर बाइबल में कहा, परमेश्वर का आंखें सारी दिन भर सुबह से शाम तक पृथ्वी पर फिरते रहती है, जिसका मन निष्कपट है। जो लोग प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु को पुकारते रहते हैं संकट के टाइम में, हालेलुया, दुख के टाइम में प्रभु को पुकारते रहते हैं, वैसा लोग का जीवन में प्रभु कहता है वो लोग का जीवन में चमत्कार करूँगा। हालेलुया। तो संकट के टाइम में आपके पास पैसा नहीं है, बहुत संकट है, हालेलुया, आपके पास हालेलुया, आपके पास खाना नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास कोई समस्या है, हालेलुया, किसी एक्सीडेंट हुआ है, जिसका कोई बीमारी हुआ है, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद वो बोलता है किडनी खराब है, लीवर खराब हो गया, 10-12 लाख रुपया लगेगा ऑपरेशन करने के लिए। ये प्रभु बोलेगा, परमेश्वर बोलेगा, हालेलुया। ये लोग तो दुख के टाइम में भी, सुख के टाइम में भी तो मेरे पास आए, ये लोग का पैसा डॉक्टर को मैं खाना नहीं दूंगा, ये लोग को मैं स्वर्ग से नए किडनी दूंगा, बल्कि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। हालेलुया। चलो हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आशीष करे, ब्लेसिंग करे। और शुक्रवार को जूम मीटिंग होगा, ठीक है, शुक्रवार को जूम मीटिंग होगा, ऐसे जूम मीटिंग में ज्वाइन होते रहो।
हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब लोग वीडियो में आ जाओ, तो हम प्रार्थना करेंगे। तो ये वीडियो वापस फिर देखो, मैं यूट्यूब में डालूंगा, फिर वापस देखना ये वीडियो। चलो सब हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। सब हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, ये वचन सुनने के बाद अभी ब्लेसिंग बंधन कभी टूटेगा। जो भी करना लगोगे, आधी रात को जागने लगोगे, नींद को गोली मारो, शरीर को गोली मारो। हालेलुया। आत्मा जो भी बातें करे उसका सुनो, तभी आप एक शक्तिशाली सामर्थ्य सुपर नेचुरल पावर बन जाओगे। बीमारी तुमको छू नहीं पाएगा, शैतान तुमको छू नहीं पाएगा, कोरोना तुमको छू नहीं पाएगा, लोग तुमको भरमा नहीं पाएंगे, लोग तुमको निराश कर नहीं पाएंगे। परमेश्वर तुमको स्टेब्लिश रखेगा। परमेश्वर हालेलुया। आए थे, कितने लोग आए थे? बहुत लोग आए थे, चले गया देखो, थोड़ा लोग चले गया देखो। हालेलुया। चलो सब हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, शुक्रवार जूम मीटिंग होगा 1 बजे, 12 बजे आईडी आएगा, और उपवास के साथ बैठना, तेल पानी बाइबल पेन बुक लेके बैठो, बीमार लोगों के साथ में रखो। और जितने लोगों को जूम मीटिंग आता है वो लोग को लिंक भेजो, जूम सिखाओ, लोगों को लेके आओ जूम मीटिंग में, सबका बंधन टूट जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। चलो हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, अनॉइंटिंग परमेश्वर का भारी अभिषेक एक बच्चे ऊपर है। आज के प्रार्थना के द्वारा आपका बहुत काम हो रहा है। हालेलुया। आप रिसीव करें। ऐसे परमेश्वर ने आपको जूम मीटिंग में लेके नहीं आया, अद्भुत काम करने जा रहे हैं परमेश्वर। रिप्रा साठला मांडा। आओ हम एक आराधना स्तुति करेंगे तो बंधन टूटेगा। हालेलुया। थैंक यू जी। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ सारे ही चैन टूट जाए पर भी यीशु मसीह के नाम से, सारे ही बंधन टूट जाए पर भी यीशु मसीह के नाम से, पर इनका काम खुल जाए, जो भी बंद काम है खुल जाए पर भी यीशु मसीह के नाम से। जो बच्चे लोग घर छोड़ के गए वापस आए पर भी यीशु का नाम से, सारे ही बंधन टूट जाए। आज दुष्टा शैतान ने जो जगड़ के रखा है, यीशु मसीह का नाम इसी टाइम में वो बंधन टूट जाए पर भी यीशु का नाम से। रा 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 टा। ओ जीसस, जब अभिषेक आएगा तेरे ऊपर सारे बंधन टूट रहा है यीशु का नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का अग्नि एक बच्चे को ऊपर आए, बच्चे को ऊपर आए, छोटे छोटे बच्चे को ऊपर आए। परमेश्वर का सामर्थ्य दे, सारे बंधन टूट जाए। जो बच्चे के ऊपर फिर से आ रहे हैं, जो बीमारी हो रहा है, सब यीशु का नाम से दूर हो रहा है। कर्जा दूर हो रहा है, नशा दूर हो रहा है यीशु का नाम से।
प्रभु बच्चा होने में जो रुकावट आ रहा है सारे बंधन टूट जाए। रा 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 फायर फायर ले लो ले लो रा बसा तला मंडला बोशे तेले बेरे अले ब्रोंडिस तला मा रोंटिक तला ब्रांड तला बासी ब्रहुश तला मंडी बोशे अन्य भाषा का गिफ्ट रिसीव करो, वरदान रिसीव करो। ला ब्रा सा तला बा तला बा ला बा ला बा ला बा सोब्रो लो बोतलो मंडला बोशे तेले बे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक है बच्चे को कराए और भी बच्चे लोग शक्तिशाली सामर्थ बने पिता परमेश्वर। हर चीज में प्रभु उनको ब्लेसिंग करना परमेश्वर, इनका लाइफ में गुड न्यूज आए। और इनका घर से, इनका जीवन से दुष्ट शैतान शक्ति, तकलीफ देने वाला बुरी आत्मा आउट हो जाए परमेश्वर। और वो आत्मा में बढ़े, सामर्थ अभिषेक बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, वचन में बढ़े, हर चीज में प्रभु उनको ब्लेसिंग करना परमेश्वर। आपका तेल और पानी है तो लेके ऊपर दिखाओ, अगर नहीं तो मैं बंद करता हूँ। जो लापरा सा डाला मन डाला बोशे थे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इनका तेल और पानी को मैं अभिषेक कर दूँ, परमेश्वर का सामर्थ हो और भी यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जी, यीशु का नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे। तो ये वचन वापस सुनो, ठीक है। ये वचन तुमको इंकरेज करेगा, ये वचन तुमको जितना वचन सुनोगे और इंकरेज करेगा, शक्तिशाली बन जाएगा।